नमस्कार। आज हम टोनी रॉबिन्स और पीटर मलक की किताब अनशेकेबल पर बात करने वाले हैं। इसका एक हिंदी सारांश भी है, अविचल वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग। जी तो आज हम इसी किताब के जो मुख्य विचार हैं उन पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। मकसद यही है कि ये समझा जाए कि भाई ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स में इतनी उथल पुथल होती है हाँ उसमें कैसे टिके रहें और असल में फाइनेंशियल फ्रीडम वो कैसे हासिल की जाए। हाँ बिल्कुल, किताब इसी पर फोकस करती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। पहला ही पॉइंट जो है वो तो काफी सुनावा लगता है कि बाजार गिरे तो डरो मत, इसे एक मौके की तरह देखो। हाँ, ये आम सलाह है। पर किताब इसे कैसे अलग तरीके से बताती है। मतलब सिर्फ ये कह देना कि डरो मत, ये तो आसान है। सही कहा। किताब सिर्फ इतना नहीं कहती। टोनी रॉबिन्स असल में इस बात पर जोर देते हैं कि गिरावट में डरना वो हमारी एक नेचुरल इंसानी फितरत है। शायद हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो खतरे से बचाता है वो हावी हो जाता है। अच्छा हाँ। तो असली चैलेंज इस डर पर काबू पाना है। वो कहते हैं कि ज्यादातर निवेशक यही इसी पॉइंट पर गलती कर बैठते हैं। डर में आकर बेच देते हैं और फिर जब मार्केट चढ़ता है तो महंगा खरीदते हैं। तो किताब इस साइकोलॉजिकल पहलू को समझने और उससे डील करने पर बहुत फोकस करती है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ये सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात नहीं है, पहले माइंडसेट ठीक करना है। बिल्कुल, पहले दिमागी तैयारी। और जब वो हो जाए तो फिर शायद छोटी शुरुआतें भी बड़ा असर डाल सकती हैं, जैसे वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली बात। हाँ सही पकड़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। किताब कहती है कमाल की ताकत है। कैसे, थोड़ा समझाएंगे? हाँ देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि आपके निवेश पर जो रिटर्न मिला वो रिटर्न भी आगे चलकर और रिटर्न कमाएगा, मतलब ब्याज पर ब्याज। अच्छा। किताब ये समझाती है कि कैसे अगर नियमित रूप से भले ही छोटी रकम हो उसे लंबे समय तक इन्वेस्टेड रखा जाए तो यही ताकत उस पैसे को लाखों या करोड़ों में बदल सकती है। ये कोई जादू नहीं है, बस अनुशासन और सबसे जरूरी समय देना पड़ता है। हाँ, समय देना बहुत जरूरी है। अच्छा, और निवेश करें कहाँ, इस पर किताब क्या कहती है? आजकल ये महंगे फंड मैनेजर बनाम सस्ते इंडेक्स फंड की बहस बहुत चलती है। हाँ चलती है, और किताब इस मामले में बहुत क्लियर है। वो कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स यानी लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स का पुरजोर समर्थन करती है। क्यों? उसका क्या कारण बताते हैं? तर्क सीधा सा है, ये फंड्स पूरे बाजार का जो औसत रिटर्न है वैसा ही देने की कोशिश करते हैं और इनकी फीस बहुत कम होती है। किताब ये पॉइंट उठाती है कि ज्यादातर जो महंगे एक्टिव फंड मैनेजर हैं वो लगातार मार्केट को बीट नहीं कर पाते। अच्छा। हाँ, खासकर जब आप उनकी ऊंची फीस को भी जोड़ लें तो कम फीस देकर मार्केट के बराबर रिटर्न पाना ये अक्सर ज्यादा फायदे का सौदा साबित होता है लंबे समय में। समझ गई। मतलब स्मार्ट निवेशक बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप बाजार को हर बार हराने की कोशिश करें, बल्कि बाजार के साथ समझदारी से चलें। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और इसमें अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस पर काबू रखना कितना जरूरी है। और वो तो सबसे जरूरी है। टोनी रॉबिन्स इसे निवेश का शायद सबसे बड़ा पहलू मानते हैं। देखिए, बाजार ऊपर नीचे होगा, ये तो गारंटीड है। हाँ, वो तो होता ही है। लेकिन आपका पोर्टफोलियो आपके डर या लालच के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। किताब कहती है कि एक अच्छी प्लानिंग बनाओ और फिर चाहे मार्केट में कितना भी शोर हो उस पर टिके रहो। ये इमोशंस में आकर फैसले लेने से कहीं बेहतर है। असल में गलत समय पर डर या लालच में लिए गए फैसले ही वही सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। ठीक है, तो इमोशंस कंट्रोल में रखें, इंडेक्स फंड में निवेश करें। लेकिन क्या सारा पैसा एक ही जगह डाल देना सही है? मान लीजिए एक ही इंडेक्स फंड में। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर अगला सिद्धांत आता है, विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन। किताब इसे बहुत बहुत महत्वपूर्ण मानती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपना पैसा अलग अलग तरह की संपत्ति में लगाएं, जैसे कुछ शेयर्स में, कुछ बॉन्ड्स में। अच्छा। फिर अलग अलग देशों के मार्केट में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में पैसा फैला कर रखना है। तो ये सिर्फ रिस्क कम करने के लिए है? रिस्क कम करना तो इसका एक बड़ा फायदा है ही, क्योंकि अगर मान लीजिए एक सेक्टर या एक देश अच्छा नहीं कर रहा तो आपका सारा पैसा एक साथ नहीं डूबेगा। सही बात है। लेकिन किताब इसे एक तरह से एक साइकोलॉजिकल शील्ड की तरह भी देखती है। ये जानकर जो सुकून मिलता है ना कि आपका भविष्य किसी एक कंपनी या एक देश के भरोसे नहीं है। हाँ। वो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव में शांत रहने में मदद करता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो कुल मिलाकर ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? देखिए, सारांश के हिसाब से तो ये उन सब के लिए है जो निवेश की दुनिया में अभी नए हैं, पहला कदम रख रहे हैं, या वो लोग जो फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, अपना लक्ष्य बना चुके हैं, और जो डरते हैं निवेश से या कंफ्यूज्ड है। हाँ बिल्कुल, जो निवेश के नाम से ही घबराते हैं या जिन्हें लगता है कि ये सब बहुत जटिल है, और स्टूडेंट्स या जो अभी नौकरी शुरू कर रहे हैं, जो लंबी अवधि में वेल्थ बनाना चाहते हैं। इस किताब की खूबी यही है कि ये मुश्किल लगने वाली बातों को बहुत सरल भाषा में और एक्शन लेने लायक स्टेप्स में बताती है। तो संक्षेप में कहें तो ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि निवेश कैसे करें, बल्कि ये भी कि वित्तीय सफलता के लिए क्यों और किस सोच के साथ करें। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ अमीर बनने के तरीके नहीं है, बल्कि ये अमीरों की तरह सोचने और बिहेव करने का एक फ्रेमवर्क देती है। अच्छा। ये छोटे निवेशकों को डर से निकालकर आत्मविश्वास की तरफ ले जाने वाला एक रोड मैप है जो इमोशनल स्टेबिलिटी और सिंपल आजमाई हुई स्ट्रेटजीज पर टिका है। टोनी रॉबिन्स का एक कोट भी है, शायद इसी से जुड़ा हुआ, कि बाजार गिरेंगे ये तय है, लेकिन आपकी मन की शांति उनके साथ नहीं गिरनी चाहिए। हाँ, बहुत मशहूर कोट है उनका, और ये पूरी किताब के सार को पकड़ता है। सही। मतलब असली कंट्रोल बाहरी हालात पर नहीं, बल्कि हमारी अपनी तैयारी और रिएक्शन पर है। बिल्कुल। और यहीं पर एक गहरा सवाल उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि ये सारी रणनीतियां जानने के बाद भी असल में वो सच्ची वाली फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड पाने के लिए पैसों को लेकर हमारी अपनी कौन सी निजी धारणाएं हैं, या वो गहरे बैठे विश्वास हैं जिन्हें शायद बदलने की जरूरत है, चाहे मार्केट कैसा भी चल रहा हो। ये सोचने वाली बात है। अपनी धारणाएं बदलना,
ये शायद सबसे मुश्किल काम है। शायद, पर सबसे जरूरी भी।